नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका स्ट्रेट लाइन में और मैं हूं आपके साथ मोहित कोतवाल। दर्शकों, अगर इस दिन की बात करें तो इसी दिन पिछले साल अयोध्या में प्रभु श्री राम जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी और उसी के उपलक्ष्य आज यहाँ पर लंगर का आयोजन किया गया है। अगर जम्मू शहर की बात करें तो अलग अलग जगहों पर इस दिन को मनाया जा रहा है। इस दिन को एक त्योहार के स्वरूप मनाया जा रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं इस समय हम डोगरा चौक में हैं और यहाँ पर लंगर भोजन की व्यवस्था, प्रसाद की व्यवस्था की गई है। अगर प्रसाद की बात करें तो प्रसाद में आपको यहाँ पर राजमा, अंबल, जो कि जम्मू का ट्रेडिशनल फूड है, वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि अंबल है, खीर है, इस तरफ अगर आप देखें तो राजमा और चावल, और अगर बात करें तो पतलू में इनको यहाँ पर दिया जा रहा है। इस दिन अगर पिछले साल की बात करें, जिस समय में प्राण प्रतिष्ठा यहाँ पर अयोध्या में की गई थी, तो उस समय कड़ाकेदार ठंड थी यहाँ पर। और अगर रश की बात करें तो पूरा जम्मू शहर उस समय राम में माहौल में हो गया था। और अगर अभी की बात करें तो अभी भी अगर यहाँ पर आप देखें तो अभी भी राम में माहौल, यानी कि भक्ति का माहौल चारों तरफ बना हुआ है। दर्शकों, इस समय हम डोगरा चौक जम्मू में मौजूद हैं और आप देख रहे हैं कि कतारों में भक्तजन भगवान श्री राम जी के प्रसाद को ग्रहण करने के लिए कतारों में लगे हुए हैं। यहाँ पर कोई अमीर, कोई गरीब, कोई छोटा, कोई बड़ा नहीं है। जब ऐसे लंगर लगाए जाते हैं ऐसी जगहों पर, तो वहां पर भगवान श्री राम जी पता नहीं किस रूप में आकर लंगर में आते हैं और चले भी जाते हैं। इसीलिए लोग दूर दूर से जब सुनते हैं कि लंगर का आयोजन किया गया है तो अवश्य आके उस लंगर का प्रसाद जरूर चखते हैं। जैसे कि मैंने मौसम की पिछले साल की बात की तो इस समय ठंड का माहौल था, लेकिन आज अगर हम बात करें तो गर्म माहौल है इस समय में। और आप देख रहे हैं कि धूप यहाँ पर निखर कर सामने आपको दिखाई दे रही है। चलिए अब आपको फिर से लंगर की तरफ लंगर दिखाने की फिर से आपको कोशिश करते हैं कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, मैंने जैसा कि आपको कहा कि लंगर एक ऐसी जगह है जहां पर ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, सब भगवान श्री राम जी के भगत आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। कुछ लंगर प्रसाद खाते हुए और कुछ लंगर प्रसाद को बांटते हुए और कुछ लंगर प्रसाद को बनाते हुए। अगर इस पे और बात करें तो यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि पतलू का यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे अगर पोल्यूशन की बात करें तो उसमें बड़ी यानी कि रोकथाम हो जाती है, क्योंकि पतले समय के साथ धरती में, मिट्टी में मिल जाती हैं। लेकिन अगर आप जब इस्तेमाल करते हैं प्लास्टिक का तो उसके साथ कहीं ना कहीं जो प्रदूषण है वो फैलता है। तो पतले ट्रेडिशनल स्टाइल है, ट्रेडिशनल स्टाइल यानी कि पतले, और उसी ट्रेडिशनल स्टाइल में उन पतलों में दिया जा रहा है ये प्रसाद, जो कि जम्मू का अंबल की अगर बात करें तो यहाँ का ट्रेडिशनल फूड है। आइए यहाँ पर कुछ लोगों के साथ बातचीत करेंगे कि लंगर की व्यवस्था हर साल की भांति इस साल भी यहाँ पर लंगर की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर लंगर को भी हमारे साथ में मौजूद है भैया, तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आज भक्तों की भीड़ किस प्रकार से उमड़ी हुई है और पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी इस दिन को त्योहार की तरह ही मनाया गया। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नमस्कार जी, जय श्री राम। जय श्री राम जी। आप फिलहाल तो हमें ये बताएं कि इस दिन पे आपने यहाँ पर लंगर की व्यवस्था की गई है, तो भक्तजनों में किस प्रकार का भक्तिमय माहौल रहा? जहाँ पे जितने भी भक्त आ रहे हैं ना, वो सभी श्री राम का स्वरूप आ रहे हैं, तो सभी में एक अच्छा उल्लास है, खुशी है कि जो पिछले साल भंडारा लगा, अभी भी उसको हमने उसी प्रक्रिया को हमने एक शुरू बना के रखा। और जो राम मंदिर जी का के लिए जो उपलक्ष्य में जो हमने भंडारा रखा है, जिस प्रभु राम की कृपा है जी, हम सिर्फ एक उसका क्या थे, एक संचालक हैं। लगाया प्रभु राम जी ने भंडारा, हम कोई लगाने वाले भंडारा नहीं है। तो सिर्फ ये कहते हैं कि एक भंडारे का एक उद्देश्य है कि हम जितने भी लोग हैं एक तरह से कुछ इकट्ठे हो सके, एक दूसरे के साथ, एक दूसरे से मेल मिलाप हो, एकता का बढ़ावा दे सके। और जिसके चाहते हैं कि जो प्रभु श्री राम है उनकी जो मर्यादा, उनका व्यक्तित्व था,
उनके जो लाइफ स्टाइल की बात करें तो वो हम सभी के भीतर आना चाहिए। तो मंदिर तो बना दिया, प्रभु राम श्री तो आ गए वहां पे, बट हमारे भीतर आए, ये मेन उद्देश्य है हमारा। जी जी जी। लंगर व्यवस्था में एक चीज मुझे बड़ी अट्रैक्ट की और फिर से आपसे उसके बारे में बातचीत करेंगे। आपने यहाँ पर पतलों का इस्तेमाल किया है, जम्मू का ट्रेडिशन भी है, कल्चर भी है, और आपने उसको दोबारा से यहाँ पर पतलों में भोजन को यहाँ पर दिया जा रहा है, तो क्या उद्देश्य था? सबसे पहले मैं अगर बात करूं, हमारे पास ना मैं बहुत देर पहले ना एक टीवी में देख रहा हूँ, कुमार विश्वास जी के ना एक छोटा सा इंटरव्यू देखा, तो उन्होंने कहा था कि अब मैं चाय पीने गया कहीं पे, तो उन्होंने मुझे बोला चाय पियोगे तो एक पवित्र में या करेक्टर वाले कप में या करेक्टरलेस कप में। बिल्कुल। हाँ, तो जो करेक्टरलेस कप हो, जो जैसे प्लास्टिक की प्लेट्स हो गई, जहाँ की जो स्टील प्लेट्स होगी, वो कितने मुंह से कितने हाथों से गुजरी हुई है। तो पतलों का क्या है कि ये एक प्राकृतिक है, और इसमें तो ना कोई हमारे पास कोई गंदगी है, और ना ही इसमें कोई ऐसा है कि किसी ने इसको यूज किया हुआ है, तो यूज एंड थ्रो का काम कर रही है। और पतलों में एक चीज रहती है कि जो स्टील हो गया, सिल्वर हो गया, कुछ ऐसे केमिकल्स, ऐसी चीजें जो हमारे खाने के साथ हमारी बॉडी में जा रही हैं, जो हम नहीं जाते हैं। और पतलों में नेचुरल है पतलों का, और प्राकृतिक का जो हमारा जो है क्या कहते हैं, उनकी ही जो न्यूट्रिशन है वो खाने के साथ साथ वो भी हमारी बॉडी में जा रहे हैं। जी जी। और कहीं ना कहीं पोल्यूशन के ऊपर भी कंट्रोल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारे पास है कि आज भी कहीं पे भी इन पत्तलों का यूज किया गया। आप इन पत्तलों को कहीं भी देखो, कोई जीव जंतु, यहाँ ना, हाँ जीव जंतु खा सकते, ले जाते हैं खाने के बाद, और इनको आप क्या करते हो, एज आ पड़ी रहेंगी, सड़ जाएंगी, एज आ क्या खाद का काम कर लेंगी ये चीज। दर्शकों, इस समय के आप ये दृश्य जो लाइव देख रहे हैं, ये जम्मू डोगरा चौक के हैं। अगर बात करें तो जगह जगह पर इस दिन पूरे सिर्फ जम्मू में ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में लंगरों की व्यवस्था की गई है। प्रसाद के रूप में, भगवान श्री राम जी के प्रसाद के रूप में लंगरों की व्यवस्था की गई है, और लोग भरपूर मात्रा में आकर भगवान श्री राम जी का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।